राम राम दोस्तों। आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में, जिसमें कि मैं कृष्णा आपको नई नई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। ऐसी एक स्टोरी है जो कि हुई थी एक आदमी के साथ, जिसका नाम दीनानाथ है। जो उसके साथ हुई थी वो एक गांव में हुई थी, उसके अपने गांव में, जो कि लखनऊ से लगभग 5-10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे कि दीनानाथ काफ़ी वर्षों से रहते थे। ये जो उनके साथ इंसिडेंस हुआ लगभग 2010 में हुआ था, जब उन और वो वहाँ पे अपनी बेटे के साथ, अपनी बहू और अपने पोते के साथ काफ़ी सालों से रहते थे। जब भी उन और वो बेसिकली एक फार्मर थे। उनके जो पापा परदादा सभी एक फार्मर ही थे, इसलिए उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। और जब भी कोई मतलब जिसकी वजह से उनको बचपन से ही खेती में काफ़ी इंटरेस्ट था। और जब भी ऐसा होता था ना, कोई भी वो खेती करते थे किसी भी चीज़ की, तो वो अपना ज़्यादातर टाइम रात के टाइम खेत पे ही बिताते थे, क्योंकि मतलब कोई जानवर ना रात को आ जाए और उनकी जो मेहनत है, जो खेत है, उसको तबाह ना कर जाए। इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक झोपड़ी भी बनाई हुई थी, जिससे कि वो वहाँ पे रात के टाइम रुक सके और अपने खेत की रक्षा कर सके। और ऐसे ही उन्होंने लगभग सर्दियों का टाइम था, लगभग नवंबर दिसंबर की बात है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब क्या मटर की खेती करी जाए। उन्होंने ही नहीं, उनके बगल में जो भी अगल बगल जो भी खेत थे, उन सभी ने मटर की खेती करी थी। तो मटर की खेती, तो वहाँ पे उन्होंने लगा कर तो लिया, पूरा प्लान बना लिया, प्लांटिंग भी कर ली, पेड़ भी उगाए। पर सबसे बड़ा खतरा ये था कि क्योंकि मटर को जो जानवर है वो खा ना जाए, कोई चोरी ना कर ले जाए, क्योंकि मटर इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसी की वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना खाना पीना खा के, अपना जो भी है वो करके रात के टाइम अपने खेत पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक झोपड़ी भी बना रखी है वहाँ पे आराम के लिए। इसलिए तो उनका यही रूटीन था। वो अपना लंच, अपना डिनर करते, अपना डिनर करके अपना सीधे खेत पे चले जाते, वहाँ पे उसको देखते थे कहीं कोई जानवर ना आ जाए या कोई इंसान उनको खेत में से कुछ चोरी ना कर ले। उनका रेगुलर यही रूटीन होने लगा। उनके पास एक डंडा था और एक टॉर्च थी, क्योंकि गांव में तो कुछ लाइट का साधन नहीं था, इसलिए काफ़ी साल पुरानी बात है। तो ऐसे ही हुआ, एक दिन उनको क्या हुआ, उन्होंने अपना रात का खाना खा के वो बाहर निकल गए खेत में जाने के लिए। फिर उनको याद आया कि वो अपनी टॉर्च भूल गए हैं, उनके पास सिर्फ एक डंडा है। पर उस टाइम पे ना कोई स्ट्रीट लाइट थी ना फ़ोन थे, क्योंकि ये 2010 में गांव में अभी फ़ोन इतना आए नहीं थे 2010 में। इसलिए काफ़ी कम लोगों के पास फ़ोन था, ना उनको इतना इंटरेस्ट था, और ना बाहर कोई लाइट थी। तो और वो खेत लगभग वहाँ उनके पास से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर था। तो उनको मतलब जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि खेत का मामला था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक शॉर्टकट रास्ता ले लेता हूँ। शॉर्टकट रास्ता जो कि हमारा एक बाग था, वहाँ से होते हुए जाता था। बाग में से एक शॉर्टकट रास्ता था जहाँ से कि वो इजीली अपने खेत पे जल्दी पहुँच जाएंगे। पर एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि काफ़ी सालों से मतलब जो लोग हैं ना गांव के, वो उसकी जो बाग है ना उसके बारे में मतलब अजीब सी अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ पे जो लोग हैं ना ब्लैक मैजिक करते हैं। ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र हो गए, तंत्र साधना हो गई, जो भी सिद्धियाँ होती हैं ना, जो भी गलत काम होते हैं डेविल से रिलेटेड, सारे लोग वहाँ पे ही जाके करते हैं। जो भी ये जो है, एक्चुअली जो उनका गांव था ना, उससे जरा सी एक साइड में ना एक जंगल टाइप का था। वहाँ पे ना कुछ लोग रहते थे जो जिनको मतलब काफ़ी कम लोगों ने देखा हुआ था। बेसिकली उन लोगों जो गांव के लोग थे, उन लोगों का ये मानना था कि जो ये जिस जंगल में जो ये लोग रहते हैं ना, वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। और काफ़ी तगड़े लेवल का, जब भी उनके वहाँ पे किसी भी आदमी की डेथ होती है ना, तो वो ना जो उस आदमी की डेड बॉडी को ले जाके जो बाग है ना, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे काल जो काली शक्तियाँ होती है, उससे राक्षस को बुलाते हैं, बुरी आत्माओं को बुलाते हैं।
और जो भी जो जिस आदमी की डेथ हुई होती है ना, उसको ना एक मटकी के अंदर उसकी आत्मा को कैद कर लेते हैं। उनका बेसिकली ये मानना था कि ऐसा करने से ना वो जो जो आदमी मरा है ना, उसकी जो आत्मा है ना, उसको किसी भी जानवर के अंदर या मरे हुए शरीर के अंदर डालेंगे ना, तो वो आदमी दोबारा जीवित हो जाएगा नए रूप में। बेसिकली इसी मानने से, पर जो हमारे दीनानाथ जी हैं, वो भी काफ़ी उम्र के लोग थे, आदमी था, और उसे मतलब काफ़ी मन में मतलब डर तो लग रहा था, पर उसने सोच लिया था कि मतलब क्या मेरे पास डंडा है, देखते हैं क्या होगा, चलो मन में, क्योंकि उनको विश्वास था कि अपने ऊपर कि ऐसा कुछ भी होगा तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। सर्दी का मौसम था, हंडी एकदम जो फोग होता है वो आया हुआ था, विजिबिलिटी मतलब काफ़ी कम थी, फिर भी इतनी थी कि वो मतलब चल सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाघ के रास्ते से ही जाएंगे। तो उन्होंने सोचा चलो मैं बाघ के रास्ते से ही चलता हूँ। उन्होंने मतलब बाघ को क्रॉस ही किया है, मतलब उन्होंने लगभग पूरा बाघ क्रॉस कर लिया था। उनको जब कुछ भी समझ में नहीं, मतलब कुछ भी आवाज़, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जब बाघ को क्रॉस ही किया ना, तो उनके पीछे से एक आवाज़ आई, दीनानाथ, दीनानाथ भाई, इधर पीछे देखो, ऐसे। उन्होंने फिर सोचा कि इधर इस गांव के, मेरे गांव से तो कोई भी नहीं आता है इस बाग में, क्योंकि उनको मतलब यहाँ पे डर लगता है, तो अभी ये आदमी कैसे आ गया और ये मेरा नाम कैसे जानता है। तो उन्होंने यही सोच के, क्योंकि उसकी बार बार आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने सोच के पीछे देखा। तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि लगभग उन्हीं की हाइट का था, और उसने लगभग एक कंबलिया कंबलिया शॉल था कुछ, वो ओढ़ रखा था, और अपने हाथ पे इस तरीके से कुछ पकड़े हुए थे, गोल गोल फल टाइप का लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बुलाया ना, उन्होंने फिर जो आदमी था जो उनको बुला रहा था, उसने फिर ये भी, एक तो उनको डर लग रहा था दीनानाथ जी को कि इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी बातें मैंने सुनी हुई है गांव गांव वालों से कि कुछ भी हो सकता है, पर उन्होंने क्या करते, पर क्योंकि आवाज़ आई थी तो उनको रुकना पड़ा। वहाँ से ही आवाज़ आई, फिर वो आदमी जो आवाज़ दे रहा था वो उनके पास आया ना, उसने कहा, दीनानाथ जी, मेरे को भी पता है आप डर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में, जो इस बाघ के बारे में काफ़ी बुरी बात हमने सुनी है, कि यहाँ पे काली शक्तियाँ होती है ये सब, पर आप चिंता मत करिए, मेरे को भी डर लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मेरे को यहाँ पे जो ये, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जो ये बाग है ना, इसके अमरूद काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे को मतलब रहा नहीं गया, मैं लेने के लिए आ गया। पर दीनानाथ जी को एक बात समझ में नहीं आई, मतलब उन्होंने समझ में क्या, उन्होंने सोचा नहीं कि इस टाइम पे अमरूद कैसे आ सकते हैं। पर जब पता है, जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिमाग साथ नहीं देता। उन्होंने फिर भी कुछ नहीं, फिर वो उनके साथ चलने लगे। उन्होंने एक बात, दीनानाथ जी ने एक बात नोटिस की, जैसे ही वो चल रहे हैं ना, जो वो आदमी है ना जिसने सोल ओढ़ रखी है, वो लगभग उनके पास आने की कोशिश कर रहा है, लगभग मतलब उनके साथ ही, उनके पास आके उनको टच करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने फिर जो वो आदमी था ना जो उन्हें मिला था, वो मतलब उनसे कुछ अजीब अजीब टाइप से क्वेश्चन पूछने लगा है, कि मतलब जो कि मतलब उनको पूछने भी नहीं चाहिए, कि तुम्हारी जो माता जी हैं उनकी वो कब उनकी डेथ हुई, तुम्हारी वाइफ की कैसे उनकी डेथ हो गई, वो तुम्हारी भौती वो दहेज में क्या लेके आई। उनका मतलब ये सारे सवाल सुन के दीनानाथ जी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, पर वो उन्होंने फिर भी नॉर्मली उनको आंसर दे दिया। फिर दीनानाथ जी ने पूछा, आप आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो। फिर उन्होंने, जो आदमी था ना जो उनको आवाज़ दे रहा था, उस आदमी ने कहा, बेसिकली जो तुम्हारा खेत है ना, उसके सामने जो गांव है ना, उसकी, मैं उसके जो सीमा है ना, वहाँ पे घर है, मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। फिर पर वहाँ पे भी उन दीनानाथ जी का दिमाग नहीं चला, क्या तो मतलब उनको फिर भी वहाँ पे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो उनका खेत के सामने जो वो है ना गांव है, वहाँ की जो सीमा है ना, वहाँ पे सारा कब्रिस्तान है।
और जो ये आदमी कह रहे हैं वहाँ की, फिर भी उनको दीनानाथ जी को मतलब कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कहा है ना, जब भी कुछ मतलब जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारे दिमाग से सारी बातें निकल जाती है, सेम वैसे ही हुआ। फिर उन्होंने अपना चलना शुरू किया। फिर उनको हल्की हल्की बदबू सी आई। बेसिकली बदबू उनको जब आई, जब उन्होंने मतलब सोचा, उनको अचानक से ही ध्यान आया कि जो मैंने आपको लोगों को बात बताई थी ना, कि वहाँ गांव की सीमा में कब्रिस्तान है, उनको वो बात याद आई और उनको बदबू भी आ रही थी। फिर उनको धीरे धीरे उन्होंने चलना शुरू किया ना, कुछ देर बाद ही उनको मतलब एकदम क्लिक किया, ये बदबू तो एकदम डेड बॉडी की आ रही है, कि लगभग 15-20 दिन से कोई आदमी मरा हुआ हो, उसमें से बदबू आती है ना, सेम वैसे ही। पर उनको ये नहीं पता था ये बदबू उनको मतलब जब से वो मिले जब से आ रही है, ये जब उन्होंने इसके बारे में सोचा जब से आ रही है। कुछ नहीं, उन्होंने अपने मतलब मन में हनुमान जी का नाम लेते लेते उन्होंने अपना जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। अब जो आदमी था ना, जो मतलब उसने आवाज़ दी थी उनको बगीचे में, बाग में, उन उसकी आवाज़ भी मतलब एकदम वो भी साइलेंट हो गया। फिर वो जो दीनानाथ जी है वो मतलब राम जी, हनुमान जी का नाम लेके मतलब तेज तेज चलने लगे, भागने लगे। जब ही पीछे से उसको एक अजीब सी हंसी सुनाई दी कि दीनानाथ, मेरे को लग रहा है तूने मेरे को पहचान लिया। तेरे भागने की, तेरे चलने की जो स्टाइल है उसी से समझ में आ रहा है कि तूने मेरे को पहचान लिया। वो फिर भी मतलब दीनानाथ जी अब हनुमान जी का नाम लेके सी भागने लग गए तेजी से। उन्होंने मतलब काफ़ी तेजी से भागने लगे। पर ऐसा था, वो भाग रहे थे ना, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई है, उनके पीछे कोई भाग रहा है। उन्होंने मतलब काफ़ी उनको काफ़ी वो डर गए थे। पर होता है ना, मन में एक लालसा होती है कि देखे आखिर हो क्या रहा है, आखिर पीछे है क्या जो मेरे पीछे भाग रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, जो उनको लगा ना कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो उन्होंने पीछे देखा। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, क्या देखा, जो आदमी पहले जो मैंने बताया था ना, उनके सेम उन्हीं की कटकाती का था। वो लगभग 7 साढ़े 7 फीट का हो गया, और जो उसके पैर थे पूरे उल्टे हो गए, और वो उन्हें अजीब तरीके से देख के भाग रहा था, गुर्राते हुए। जैसे कि एक बार वो दीनानाथ जी को एक बार पकड़ लेते, उन्हें काट के एकदम खा जाएगा जिंदा ही। तो ये देख के दीनानाथ जी काफ़ी डर गए, क्योंकि वो बेसिकली अब पीछे भी नहीं आ सकते थे, कि मतलब पीछे जाके अपने घर पे वापस चले जाए, क्योंकि उनका जो खेत था ना वो काफ़ी पास था। अब वो खेत के पास ही आ गए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं खेत पे ही चलता हूँ, अब मैं पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारा रास्ता कवर करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा, वो भागे, अपना भाग भाग के उन्होंने राम जी का नाम, हनुमान जी का नाम, भगवान जी के नाम ले लेके कैसे ही करके वो अपना वहाँ पे जो उन्होंने झोपड़ी बनाई थी ना, वहाँ पे वो पहुँच गए। उन्होंने जैसे ही वो घुसे, वैसे ही उन्होंने लॉक लगा लिया, ताला लगा लिया। क्यों? और उन्होंने जाते ही वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई थी, और ऑयल रखा हुआ था, केरोसिन ऑयल और माचिस। उन्होंने जाते ही आग लगा ली, क्योंकि जो उनकी झोपड़ी थी वो मिट्टी से बनी हुई थी, जो ऊपर का जो छत होती है वो भी मिट्टी से बनी हुई थी, इसलिए आग लगने का कोई डर नहीं था। क्योंकि उनको लग रहा था कि बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, कि कोई इंतजार कर रहा है, कोई मतलब है बाहर। दीनानाथ जी को ये पता था कि जो भूत या कोई भी काली शक्ति होती है ना, जो आग से काफ़ी डरती है, तो उन्होंने मतलब उसी को जला के उसी के पास बैठे रहे, क्योंकि उनको काफ़ी डर लग रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही लगभग 1-2 घंटे हो गए, काफ़ी रात हो गई थी उनको। पर उनको ऐसा लगा कि अब बाहर जो भी मतलब राक्षस है ना, जो भी राक्षस भूत, वो अब है नहीं है। पर उनको डर भी लग रहा था, क्योंकि उन्हें ये बस आगे उनका एक सहारा था, कि मतलब आग के सहारे से ही वो रुक सकते थे। पर उनको एक बात याद आई, जो उनका खेत है ना, उससे लगभग कुछ दूर ही एक हनुमान जी का मंदिर है, जो हमेशा खुला रहता है, रात को भी दिन में भी। तो उन्होंने डिसाइड किया, मैं ऐसा करता हूँ, जो जो ये है ना,
मैं ये भूत को, जैसे ही मेरे को ऐसा लगे ये भूत नहीं है, मैं ना एक आग का टुकड़ा लेके, आग जलती हुई लकड़ी लेके, मैं उसको लेके गेट खोल के तुरंत भाग के जो हनुमान जी का मंदिर है ना वहाँ पे चला जाता हूँ, जिससे कि मैं बच भी जाऊँगा और मेरे को कोई खतरा भी नहीं होगा। उन्होंने सेम वैसे ही किया। उन्होंने पहले तो एक लकड़ी ली जलती हुई और अपना गेट खोला। उन्होंने जैसे ही गेट खोला ना, उन्होंने कुछ ना देखा, सीधे भाग गए। सीधे भागते हुए जो हनुमान जी मंदिर है ना वहाँ पे जाके रुके। वहाँ पे उन्होंने रुके, वहाँ पे अपनी पूरी, मतलब उनको नींद तो बड़ी मुश्किल से आई थी, क्योंकि उनके मन में ही इतना डर बैठ गया था। और वहाँ पे ही उन्होंने फिर अपनी पूरी रात वहाँ पे ही काटी, जो कि उनको एक रात उनकी कटना काफ़ी मुश्किल हो गई थी। उन्होंने वहाँ पे ही अपना आराम किया, अपना रुके। सुबह जैसे ही वो जगह ना, अपना जो जग के तुरंत अपने घर पे गए और उन्होंने अपनी सारी बात अपने घर वालों को बताई। और उन्होंने जब से ही मतलब प्लान बना लिया कि मैं ये सारी जो खेती ये सब मैं अब छोड़ रहा हूँ। उन्होंने जब से ही अपना जो खेत था ना, जो भी उन्होंने उनके पापा परदादा का था, वो उन्होंने जब ही बेच दिया। और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब जो ये खेती है इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो शैतान था ना उसकी नज़र उनके जो घर, उनका खेत था ना उस पर पड़ गई थी। तो उनको डर लग रहा था अब ये जो खेत है अब सेफ नहीं है खेती करने के लिए। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि जो भी ये है ना, जो खेत है इन सबको बेच के मैं अब अपना शहर में कोई घर ले लेता हूँ, वहाँ पे ही अपना कोई व्यापार शुरू करेंगे। तो उन्होंने ही ऐसा करके अब वो हमेशा के लिए वहाँ पे ही शिफ्ट हो गए। और ये हमें कोई किसी और ने नहीं बताई, उन्हीं के जो पोता था ना उसी ने बताई है, जिसने कि मतलब जो कि मेरे बगल में रहता है। उसके साथ, उसके दादाजी के साथ ये बीती हुई एक सच्ची घटना है, जो कि और और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके। मैं आपके लिए हमेशा बेहतरीन अच्छी रियल हॉरर स्टोरी लाते रहूँगा। धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। राम राम। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.